सबसे पहला टॉपिक लेंस क्या है। बेटा लेंस एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है मेड अप ऑफ होमोजेनियस ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंडेड बाय टू कर्व्ड सरफेसेस। ठीक है, लेंस क्या है? लेंस इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट मेड अप ऑफ homogeneous transparent material. Lens is an optical instrument made up of homogeneous transparent material bounded by two curved surfaces. मतलब एटलीस्ट एक, वैसे तो हम नॉर्मल लेंस की बात बता रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है कि एक सरफेस कर्व्ड और एक सरफेस फ्लैट हो। ठीक है, तो अगर हम इसकी जगह पे ये भी कह देते कि इट हैज एटलीस्ट वन कर्व्ड सरफेस तो भी सही होता। लेकिन इस लेवल पे जिस पे आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसके हिसाब से लेंस जो आपको बेसिक जो पढ़ना है वो यही वाला पढ़ना है कि जिसकी दोनों सरफेस कर्व्ड है। ठीक है, तो मैं पूरा क्लासिफिकेशन कर देता हूं। तो लेंस आप समझ गए ना? लेंस इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट मेड अप ऑफ होमोजेनियस ट्रांसपेरेंट मटेरियल व्हिच इज बाउंडेड बाय टू कर्व्ड सरफेस। ठीक है, तो दो कर्व्ड सरफेस से बाउंड करके आप एक लेंस बना सकते हैं। तो लिखिए टाइप्स ऑफ लेंस। डालिए टाइप्स ऑफ लेंस। टाइप्स ऑफ लेंस देखिए, इट इज ऑफ टू टाइप्स। It is of two types. Number one, convex lens or converging lens. Number one, convex lens or converging lens. कैसा होता है convex lens और converging lens? मान लीजिए कांच का एक लेंस है, इसमें क्या होता है, किनारे किनारे से पतला होता है, बीच में मोटा होता है, इट इज कॉन्वेक्स लेंस। कन्वर्जिंग लेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि जो लाइट रेज इसके ऊपर गिरती है उसको वो एक पॉइंट पे लाके कन्वर्ज करता है। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस। डायग्राम बना लिया। नंबर 2 लिखिए कॉनकेव लेंस और डाइवर्जिंग लेंस। नंबर 2 लिखिए कॉनकेव लेंस और डाइवर्जिंग लेंस। कॉनकेव लेंस और डाइवर्जिंग लेंस। इसका जस्ट उल्टा, कॉन्वेक्स में किनारे किनारे पतला होता है, बीच में मोटा होता है। कॉनकेव में किनारे किनारे मोटा होता है और बीच में थिन होता है। बना लीजिए। डाइवर्जिंग क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि इसमें जो लाइट रेज आती हैं उसको ये फैला देता है, डाइवर्ज कर देता है, इस वजह से इसे डाइवर्जिंग लेंस कहा जाता है। इसका डाइवर्जिंग एक्शन और कॉन्वेक्स का कन्वर्जिंग एक्शन हम एक्सप्लेन करेंगे अभी थोड़ी देर में। बात आपको समझ में आ गई? तो लेंस क्या है? लेंस किसी कांच का या फाइबर का, किसी जेली का जो कि ट्रांसपेरेंट हो और जिसकी डेंसिटी हर जगह एक जैसी हो। होमोजीनियस शब्द का आपने मतलब नहीं पूछा, लेकिन मैं बता दे रहा हूं अपनी तरफ से। होमोजीनियस का मतलब यही होता है जिसकी डेंसिटी हर जगह एक जैसी रहती है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि कहीं पर डेंसिटी कम हो जाए, कहीं ज्यादा हो जाए, इसीलिए शब्द लगाया गया होमोजीनियस। ट्रांसपेरेंट मतलब जिससे लाइट आर पार जा सके। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट मैंने कहा, क्यों कहा? क्योंकि हर उस चीज को ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है जो लाइट के साथ डील करती है, जिसका काम है लाइट के लिए या लाइट के साथ काम करना। ठीक है, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, ह्यूमन आई, ठीक है, हमारी आई, तुम्हारी आई, जो भी है, ठीक है, वो सब कुछ, ठीक है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कहलाता है। ठीक है, तो लेंस क्या है? लेंस इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट मेड अप ऑफ होमोजेनियस ट्रांसपेरेंट मटेरियल bounded by two
curved surfaces generally. Okay, तो in general lenses are of two types. Number one convex lens और converging lens. Number two concave lens और diverging lens. ठीक है, ये converging इसलिए कहलाता है क्योंकि लाइट रेज अगर इसमें आके गिरती हैं तो उन रेज को ये कन्वर्ज करता है, और इसमें क्या होता है, अगर लाइट रेज में आती हैं तो ये रेज को फैलाता है, डाइवर्ज करता है. ठीक है, कॉन्केव कॉन्वेक्स लेंस किनारे किनारे से पतला और बीच से मोटा बनाया जाता है. कॉन्केव लेंस किनारे किनारे से मोटा और बीच से पतला बनाया जाता है. आई बात समझ में? अब क्वेश्चन लिखिए. बाय ड्रॉइंग अ रे डायग्राम, by drawing a ray diagram, explain why a convex lens behaves as a converging lens. Why convex lens behaves as a converging lens. ठीक है, तो इसका आंसर देखिए आप. आंसर माय डियर इसका ये है कि आप इमेजिन करिए कि आपके पास ये लेंस है. ये लेंस को अगर आप 3 पार्ट में काटें तो आपको दिखाई देगा कि ऊपर वाला हिस्सा एक प्रिज्म है, नीचे वाला हिस्सा भी एक प्रिज्म है, और ये जो बीच में पोर्शन फंस गया है ये एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है. ध्यान से समझिए, ऊपर वाला हिस्सा एक प्रिज्म है, तो हम इसको मार्क कर दे रहे हैं प्रिज्म 1. चलो, प्रिज्म 1. नीचे वाला जो ये है पार्ट है इसको हम कह दे रहे हैं प्रिज्म 2, और ये वाला जो पार्ट है ये लगभग एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब जैसा है. आई बात समझ में? तो ये काम कर रहा है एज अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब. तो अब समझिए होगा क्या. हम 3 लाइट रेज बनाते हैं, 1 2 3. तीनों लाइट रेज आपस में पैरेलल हैं, तो जैसा काम प्रिज्म का वैसा काम प्रिज्म करेगा, जैसा काम रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब का वैसा काम रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब करेगा. अगर आप रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के 90 डिग्री पे कोई लाइट रे डालते हैं तो अनडेविएटेड पास हो जाती है. ठीक. अब बात आती है प्रिज्म की. प्रिज्म का नेचर होता है, प्रिज्म अपने ऊपर गिरने वाली लाइट को हमेशा अपने बेस की तरफ झुका देती है. बेस क्या होता है? जिधर चौड़ा हिस्सा होता है उसका. ठीक है, आपने नोटिस नहीं किया, याद करिए, थोड़ा रिकॉल करिए. प्रिज्म वाले केस में लाइट ऐसे आती थी, हम फेंकते ऊपर की तरफ थे, लेकिन जब लाइट निकलती थी तो ऐसे निकलती थी. ठीक है, तो प्रिज्म क्या करता है? लाइट को अपने बेस की तरफ झुका देता है. तो यहां भी यही होगा. देखिए, ये प्रिज्म है, ये इसका बेस है, ये लाइट को झुका देगा. अब देखिए गौर से, ये भी प्रिज्म है लेकिन इसका बेस ऊपर की तरफ है. ये प्रिज्म खोपड़ी पर खड़ा है. ठीक है, बात समझ में आया आपको? एक पॉइंट पे मीट कर गया ये. ठीक है, मैटर इस समय ये नहीं है मेरा कि एक पॉइंट पे मीट कर रहा है कि नहीं कर रहा. मैटर ये है कि लाइट रेज पैरेलल जा रही थी, लेकिन जब ये लेंस से गुजरी तो ये आपस में कैसे हो गई? एक पॉइंट की तरफ कन्वर्ज हो गई. इस हिसाब से ही हम कह सकते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस एज अ कन्वर्जिंग लेंस काम करता है. आई बात समझ में? कॉपी कर लीजिए इसको. Write down the next question. By drawing a ray diagram, by drawing a ray diagram, by drawing a ray diagram, क्या लिखवाया था? By drawing a ray diagram पुराने वाले में
आगे Explain why a concave lens, explain why a concave lens, explain why a concave lens behaves as a diverging lens, behaves as a diverging lens, behaves as a diverging lens. इसमें भी मेथड वही रहेगा। क्या है, आप ऐसे इमेजिन करिए कि ये और ये ऊपर का प्रिज्म हो गया, ये नीचे का प्रिज्म हो गया। तो ये है प्रिज्म 1, ये बन गई हमारी रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। नीचे वाला प्रिज्म प्रिज्म 2 हो गया। तो अब देखिए क्या होगा, लाइट रे एक दूसरे के पैरेलल आएगी। लाइट रे एक दूसरे के पैरेलल हम बना देते हैं। 3 लाइट रे हमने बनाई। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब का क्या काम है, वो लाइट को सीधे पार करा देगा एंड डेविएटेड। जब भी लाइट, इस लाइट सीधे निकली, टेढ़ी हो गई हल्की सी, चलो ठीक है, सीधी है लगभग। ठीक है, जब लाइट रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब पे 90 डिग्री पे गिरेगी, नॉर्मली गिरेगी तो सीधे पार हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए, ये प्रिज्म है। अभी आपको दिमाग में लग रहा होगा सर ये कौन से एंगल से प्रिज्म लग रहा है, तो हम बताते हैं आपको। ये प्रिज्म है, मानते हो? मानते हो? हमने काट दिया इतना हिस्सा, तो क्या इसका मतलब अब अगर लाइट यहां गिराएंगे तो क्या ये प्रिज्म जैसा बिहेव नहीं करेगा? करेगा, राइट? तो ये कटा वाला प्रिज्म मान लीजिए, यही प्रिज्म ऐसे उल्टा करके धरा है और ये प्रिज्म ये रखा है। नहीं समझे? तो ये प्रिज्म कटा वाला मान लीजिए, लेकिन प्रिज्म एक्ट तो प्रिज्म जैसा ही करेगा। उसका थोड़ा सा हिस्सा टूट गया, मान लो हम ही है प्रैक्टिकल कराने गए, ठीक है, प्रिज्म का ऊपर से हल्का सा हिस्सा फुटका निकल गया, कांच का प्रिज्म दिया जाता है लैब में, तो उसके बाद क्या हम कह देंगे, नहीं तुमको हम नया देंगे? नहीं, उससे हो जाएगा, क्योंकि हल्का सा टूट जाने से प्रिज्म का एक्शन नहीं चेंज हो जाएगा, क्योंकि प्रिज्म का एक्शन किसकी वजह से? उन दो साइड्स के इंक्लाइन होने की वजह से। साइड्स तो अभी इंक्लाइन है ना, मान लीजिए कि इतना है अभी, क्या दिक्कत है, राइट? जैसे हमने एक क्वेश्चन पूछा था तुम लोगों से कि मान लीजिए कि ये है लेंस और इसका बीच वाला हिस्सा हमने शेड कर दिया, और यहाँ पे कोई आदमी है, उसकी इमेज हमको देखनी है, तो क्या यहाँ पे आदमी की जो इमेज बनेगी, ठीक है, उसका क्या आधा हिस्सा गायब हो जाएगा? क्योंकि हमने लेंस बीच में कवर कर दिया है काले पेज से या काला पेंट कर दिया है, तो अब इमेज बीच की आधी बनेगी नहीं, इमेज बनेगी, पूरी बनेगी। बस फर्क इतना पड़ेगा कि इसकी जो ब्राइटनेस है बनेगी पूरी, लेकिन जितनी ब्राइट इमेज बन सकती थी अब उतनी ब्राइट नहीं बन पाएगी, क्योंकि अगर 2 लाख लाइट रेज सपोज यहां से निकल के यहां पे मिल रही होंगी और अब तुमने पेंट कर दिया है, तो 2 लाख की बजाय और 1.5 लाख रह गई वो लाइट रेज। तो अब लाइट की ब्राइटनेस, इमेज की ब्राइटनेस पे फर्क पड़ेगा। ये नहीं होगा कि बीच का हिस्सा गायब हो गया, मिस्टर इंडिया हो गया। हमारी बात समझ में? तो वही चीज यहां पे है कि मान लीजिए प्रिज्म हमने काट दिया, या प्रिज्म का ये सरफेस हमने काला काला पेंट कर दिया, तो क्या नीचे वाला हिस्सा प्रिज्म की तरह काम करना बंद कर देगा? नहीं, वो अभी ऐसा प्रिज्म काम करेगा। तो ये इतना लंबा लेक्चर केवल इसीलिए था कि आप इस बात को समझ, ये मिसअंडरस्टूड ना कर दीजिए कि सर जी ने जबरदस्ती झिला दिया इसको। ठीक है, ये
कटा हुआ या टूटा हुआ उल्टा रखा हुआ प्रिज्म है और ये कटा हुआ सीधा रखा हुआ प्रिज्म है। आगे बात समझ में? तो प्रिज्म का काम क्या है? बेस की तरफ। बेस इसका किधर है? नीचे की ऊपर? ऊपर। तो ये लाइट रे को ऊपर घुमा देगा, तो घुमा देगा। और ये वाला भी क्या है? इसका बेस किधर है? ऊपर के नीचे? तो ये लाइट रे को ऐसे घुमा देगा। तो आप देख रहे हैं कि लाइट सीधे आ रही थी, अब ये फैल गई। इसको कौन सा एक्शन कहेंगे? डाइवर्जिंग एक्शन कहेंगे। ठीक है? तो लेंस कॉन्वेक्स वाला कन्वर्जिंग होता है और कॉनकेव वाला डाइवर्जिंग होता है। अगले लेक्चर में इसके आगे देखा